राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। मोदी कैबिनेट के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय मिला है, अमित शाह को गृह मंत्रालय मिला है, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय मिला है, शिवराज सिंह चौहान को कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को दूरसंचार मंत्रालय मिला है। तोखन साहू जो छत्तीसगढ़ से एकमात्र राज्य मंत्री बनाए गए हैं, उन्हें आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री बनाया गया। दिल्ली से एक खबर है जहां पर मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। मोदी कैबिनेट के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय मिला, अमित शाह को गृह मंत्रालय मिला, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय मिला, शिवराज सिंह चौहान को कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला, ज्योतिरादित्य सिंधिया को दूरसंचार मंत्रालय मिला, तोखन साहू को आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री बनाया गया। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और रायपुर से सहयोगी महेश साहू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल महेश आपसे लूंगा। छत्तीसगढ़ में 3 बार लोकसभा के चुनाव हुए। आप देखिए कि 2014 में जब छत्तीसगढ़ में लोकसभा के चुनाव हुए तब वहां पर एक राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ को मिला। 2019 में भी यही हुआ और 2024 में भी यही हुआ। तो क्या बीजेपी के नेताओं में ये नाराजगी है कि कोई कैबिनेट मंत्री क्यों, आखिर मोदी कैबिनेट में किसी सांसद को जगह क्यों नहीं मिली? बिल्कुल अमनदीप, देखिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में साहू समाज में काफी खुशी का माहौल है, क्योंकि तोखन सांसद है, उस राज्य मंत्री के रूप में जो है कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में जो है जगह मिली है और उसे शहरी विकास आवास मंत्री जो है बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए खुशी का माहौल है जो देखने को मिल रहा है। तोखन साहू जो है जो साहू जो कैंडिडेट में आते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ खुशी का माहौल है। और जो मोदी कैबिनेट में है उसमें शामिल किया गया है, तमाम मोदी कैबिनेट में जो विभाग है वो बंटवारा कर दी गई है। इसके अलावा मैं बात कर तो पूर्व जो है मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में जो उनके जो मिनिस्टर है उन्हीं के विभाग में जो है काम करने का इनको जो है फैसला दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तोखन साहू को जो है विकास शहरी जो आवास जो है मंत्रालय जो है इस बार जो है दी गई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में साहू समाज में इससे जो है खुशी का माहौल है। लगातार आतिशबाजी यहाँ पर की जा रही है। हम बात की रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी नाराजगी जरूर होगी, क्योंकि राज्य मंत्री कैबिनेट में जो है केंद्रीय में मिली है तो और जो है जाहिर सी बात है कि थोड़ी ये कि कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इस बात का भी ये भी खुशी है कि ये जो है राज्य जो मंत्री है वो उसको जो है यहाँ पर जो है साहू समाज के तौर पर यहाँ पर मिली है। आपको बता दूं कि तोखन साहू का जो सफर है वो फंड से लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री जो कैबिनेट में है उसका सफर मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से देखेंगे तो बेहद साधारण किसान परिवार से आते हैं। वे 2013 में पहली बार के लोरमी विधानसभा सीट से वो विधायक चुने गए थे। पूर्व रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह के जो उन्हें संसदीय सचिव भी बनाया गया था। तोखन साहू काफी लोकप्रिय जो है जनता के इनका जो है मुंगेली से वो ताल्लुक रखते हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ छत्तीसगढ़ में जो है जिस प्रकार से जो है तोखन साहू को जो शहरी विकास आवास मंत्री जो है केंद्रीय मंत्री के रूप में जो उनका बनाया गया तो कहीं ना कहीं खुशी का जो है देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल महेश, बने रहे हमारे साथ। चलिए राकेश जी आपके पास लौटूंगा। सबसे पहला सवाल आपसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के विभाग को इस बार बदल दिया गया है। पहले वो नागरिक उड्डयन मंत्री थे, अब इस बार उनका विभाग बदला गया। और दूसरा, सभी की नज़र थी कि शिवराज सिंह चौहान को आखिर कौन सा मंत्रालय मिलता है। कृषि मंत्रालय मिल गया उनको। देखिए बिल्कुल निश्चित, क्योंकि जो कयास उठाए जा रहे थे वही कयास जो है सही साबित हुए हैं। और बात की जाए तो केंद्रीय कृषि मंत्री के तौर पे शिवराज सिंह चौहान की जो ताजपोशी हुई है, ये काफी लंबे समय से जो है कयास लगाए जा रहे थे कि जब भी वो केंद्र में मोदी कैबिनेट में यदि वो शामिल होते हैं
तो उनको कृषि विभाग जो है सौंपा जा सकता है। दरअसल देखिए, मैं आपको बता दूं अमनदीप की मोदी कैबिनेट ने जब शपथ ग्रहण करी उसके लगभग 23 घंटे 30 मिनट बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो मंत्री हैं, मंत्रीगण हैं, उनके विभागों का बंटवारा कर दिया है। और यदि इसके पहले यदि बात की जाए तो 2019 में जब उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, उसके बाद करीब 18 घंटे बाद जो है उन्होंने अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया था। और इसके पहले यदि बात की जाए तो 2014 में उन्होंने करीब 15 घंटे 30 मिनट बाद अपने मंत्रियों को विभाग बांट दिए थे। लेकिन इस बार जो है कुछ कसमकस ज्यादा थी और यही कारण रहा कि आप देख सकते हैं कि 23 घंटे 30 मिनट बाद जो है उन्होंने जो है अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया। हालांकि देखिए, कुछ विभाग ऐसे हैं, कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनको जस का तस जो है रखा गया है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर यदि बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान ने जो है बतौर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में जो कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर फील्ड में जो काम किए थे, उसी के चलते जो है उनको इस बार कृषि मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन साथ साथ यदि बात की जाए अमन, तो उनको पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भी सौंपा गया है। और चूंकि देखिए, दोनों ही विभाग जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड है, यानी कृषि भी ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड है, तो वही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भी। ऐसे में माना जा सकता है कि जिस उनकी जो रुचि थी, वो रुचि के हिसाब से जो है शिवराज सिंह चौहान के जो केंद्रीय मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है, उनकी जो रुचि थी उसी अनुसार जो है उनको डिपार्टमेंट भी अब मिल गया है। और जो अभी जानकारी मिली है उसमें विभाग बंटवारे के बाद जो है शिवराज सिंह चौहान अब सक्रिय भी हो गए हैं और वो कुछ ही देर बाद जो है अपने विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक जो है करने जा रहे हैं। एमपी भवन में ये अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में जो है वो कृषि मंत्री, कृषि विभाग के और ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो दोनों प्रमुख विभागों के जो प्रमुख अधिकारी हैं, उनको एमपी भवन बुलाया गया है। तो कह सकते हैं कि जिम्मेदारी संभालते ही एक बार फिर से जो है शिवराज सिंह चौहान सक्रिय हो गए हैं। और दरअसल देखिए, इसके पहले भी बात की जाए तो 2020 में जब उनको एक बार फिर से जब मुख्यमंत्री बतौर जो चौथा कार्यकाल जब उनका शुरू हुआ था, तो उन्होंने कोरोना काल शुरू हो चुका था, उसके बावजूद जो है उन्होंने बिना कोई विश्राम किए तत्काल जो है बैठक अधिकारियों के साथ की थी और कोरोना के रोकथाम को लेकर किस तरह से जो है मरीजों का सही ढंग से उपचार हो सके और किस तरह से ऑक्सीजन की जो है आपूर्ति सही ढंग से हो सके, और तमाम अन्य मुद्दों पर जो है अधिकारियों के साथ बैठक शुरू कर दी थी। तो कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का जो नेचर है वो यानी विश्राम करने का नहीं है, काम करने का है। और आप देख सकते हैं कि जब उनको केंद्र में बड़ी अहम जिम्मेदारी मिली है तो आने वाले दिनों में वो 24 में से करीब 18 घंटे राकेश, एक सवाल है आपसे 2019 कैबिनेट की बात करें तो मध्य प्रदेश में पहले नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि मंत्रालय दिया गया था, अब 2024 कैबिनेट में शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया है। तो बीजेपी की कोई स्ट्रेटेजी है मध्य प्रदेश को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भूमिका में नरेंद्र सिंह तोमर, यानी जो वर्तमान में अभी मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है नरेंद्र सिंह तोमर, जिस भूमिका में थे, अब उस भूमिका में शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। और यदि बात की जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर के पास भी जो है कृषि विभाग के साथ ही जो है पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी थी, और अब ये जो दोनों विभाग है ये शिवराज सिंह चौहान के पास आ गए हैं। तो माना जा सकता है कि ये जो अहम जिम्मेदारी जो शिवराज सिंह चौहान को मिली है, इसके पहले 2019 से लेकर 2024 तक नरेंद्र सिंह तोमर संभाल रहे थे। और कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वास पात्र लोगों में से जो मंत्रियों में जो शुमार थे वो नरेंद्र सिंह तोमर थे। लेकिन जब विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा के जब चुनाव हो रहे थे, उनको मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में उतारा गया और उनको जो है बतौर विधानसभा अध्यक्ष तौर पर जो है वो अपनी सफल पारी भी खेल रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से कहा जाए तो 2019 में जो जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह तोमर संभाल रहे थे वो अब शिवराज सिंह चौहान संभालेंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से एक बड़ी अहम और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान पे जो दी है और उन पे जो विश्वास जताया है, तो निश्चित रूप से माना सकता है कि उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश शिवराज सिंह चौहान करेंगे। और यदि इसके अलावा बात की जाए
तो तमाम अलग अलग बातें की जाए तो जो अभी कुछ देर बाद जो बैठक होगी और इस बैठक से क्या परिणाम निकल के आता है वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन इसके पहले जिस प्रकार से मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश से ही एक और सांसद है और बतौर केंद्रीय मंत्री के तौर पर उन्होंने जो है अपनी पारी शुरू करी है और वो है ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस बार उनको अमन दूरसंचार विभाग की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई और इसके पहले यदि बात की जाए तो वो नागरिक उड्डयन मंत्री थे और नागरिक उड्डयन मंत्री के तौर पर उन्होंने मध्य प्रदेश के जितने जिले हैं वहां हवाई पट्टियों का जो है निर्माण कार्य करवाया था। और यदि बात की जाए तो खुद जो मध्य प्रदेश के अलग अलग जो प्रमुख जिले हैं जैसे ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, तमाम अलग अलग जो महत्वपूर्ण शहर है वहां पर जो है उन्होंने एयरपोर्ट का विस्तार भी किया था। तो कह सकते हैं कि एक सफल पारी जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खेली थी। अब दूरसंचार मंत्रालय जो अहम डिपार्टमेंट है आम जनता से जुड़ा हुआ है उसकी जिम्मेदारी भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपी है। लेकिन अब आपको मैं बता दूं कि दूसरे अन्य मंत्रियों के बारे में जैसे बात की जाए तो बुंदेलखंड से आ रहे हैं कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र खटीक। हालांकि देखिए अभी तक उनके विभाग उनको क्या मिलेगा इसको लेके अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है। लेकिन इसके पहले 2019 में जब उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो थी सामाजिक न्याय विभाग की। सामाजिक न्याय विभाग यानी वो विभाग है जिसमें जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके पुनरुत्थान को लेकर तमाम कार्य किए जाते हैं। लेकिन इस बार उनको क्या जिम्मेदारी दी जा रही है उसको लेकर संशय बना हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से 2 और सांसद जिसमें सावित्री ठाकुर और दुर्गादास उइके बैतूल से आते हैं और सावित्री ठाकुर धार संसदीय सीट से आती हैं। दोनों ही जो सांसद हैं इनको बतौर राज्य मंत्री मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है। लेकिन इन लोगों को क्या विभाग सौंपा गया है ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो माना जा सकता है कि इनको भी एक बड़ी अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और किस कैबिनेट मंत्री के साथ जो है उनको राज्य मंत्री के तौर पे लिया जाता है ये भी देखना होगा। क्योंकि यदि बात की जाए यदि शिवराज सिंह चौहान बतौर यदि कैबिनेट मंत्री है और यदि उनके साथ बतौर राज्य मंत्री मध्य प्रदेश से ही किसी सांसद को लिया जाता है। बिल्कुल राकेश, बिल्कुल सही कहा आपने। तो सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे और महेश साहू रायपुर से जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत धन्यवाद।